नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे घर में पॉजिटिव एनर्जी कैसे लाएं। घर सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बनता है, घर बनता है प्यार, शांति, मुस्कान और अच्छे माहौल से। अगर घर का माहौल अच्छा हो तो इंसान बाहर की हर लड़ाई जीत सकता है। अगर आपके घर में तनाव, झगड़े, चिंता या उदासी रहती है तो आज की वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज मैं बताऊंगी ऐसे आसान तरीके जिससे आपके घर में खुशियां भर जाएगी। तो चलिए हम लोग आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम करना है, आपको सुबह की शुरुआत अच्छी करनी है। दोस्तों, हर दिन की शुरुआत बहुत मायने रखती है। हम सुबह उठते ही घर के कामों की चिंता में डूब जाते हैं। हमें सब काम करना है, ऐसे सुबह सुबह चिंता नहीं लेनी है। सबसे पहले सुबह उठते भगवान का नाम ले, अच्छी सोच रखें, मुस्कुराकर अपने दिन की शुरुआत करें। अगर घर के सदस्य अच्छे मूड में रहेंगे तो पूरा दिन अच्छा जाएगा। उसके बाद अपने खिड़की दरवाजे को ओपन करिए क्योंकि घर बंद बंद रहने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। इसलिए सुबह की ठंडी ठंडी हवा घर में प्रवेश करेगी। सूरज की रोशनी से पूरा घर प्रकाशमय हो जाएगा तो घर में अपने आप पॉजिटिव वाइब्स आने लगेगी। इससे अपने शरीर को भी तरोताजगी हवा मिलेगी, शरीर भी हल्का महसूस होगा, काम करने में आसानी होगा क्योंकि शरीर से आलस भाग जाएगा। ये तरीका जरूर अपना कर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। घर को साफ सुथरा रखें। हमें अपने साथ साथ घर को भी स्वस्थ रखना है। इसके लिए घर को अच्छे से साफ सुथरा करने के बाद उसे हमेशा सजा कर रखें। जहाँ गंदगी होती है वहाँ मन भारी हो जाता है। साफ सुथरा घर सिर्फ देखने में अच्छा नहीं लगता बल्कि मन को भी शांत देता है। अगर घर बड़ा है तो आप एक समय बांध लीजिए, मुझे रोज अपने घर को किस कोने को साफ करना है। ऐसे में घर का कोना कोना भी साफ सुथरा हो जाएगा और बिना जरूरत की जो भी चीज़ है उसे तुरंत हटाकर फेंक दीजिए। ये फालतू की चीज़ें घर की जगह को भी रोकता है और घर में नेगेटिविटी को भी प्रवेश करने देते हैं। इसलिए घर के हर रूम को साफ रखना जरूरी है। घर साफ होगा तो मन भी साफ होगा और अच्छा फीलिंग आएगा। मीठी बोली का इस्तेमाल करें। घर में सबसे ज़्यादा असर शब्दों का होता है। शब्दों की वजह से ही घर में कलेश झगड़े होते हैं। घर को स्वर्ग बनाइए ना कि नर्क। इसलिए घर में जितने भी लोग हैं उनका व्यवहार, वातावरण अच्छा रहेगा ना तो घर भी स्वर्ग लगने लगेगा। अगर घर में हर समय गुस्सा, ताने, कटु शब्द का प्रयोग हो रहा है तो घर का माहौल खराब होगा, साथ में नेगेटिविटी ऊर्जा भी आपके घर में प्रवेश करने लगेगी। इससे घर का वातावरण पूरी तरीके से बदल जाएगा। इसलिए आप ज़्यादातर कोशिश करिए कि घर को शांति वातावरण के लिए अपने मुंह पर कंट्रोल करिए। जब तक आप मुंह पे कंट्रोल नहीं कर पाइएगा तो घर का माहौल हमेशा अशांत रहेगा। क्या होता है ना, बहुत आदमी में गुस्सा बहुत ज़्यादा रहता है, हर चीज़ में ज़ोर से बोलने की आदत होती है, बेवजह हर किसी को डांटने की आदत होती है। ये सब करना बंद करिए। छोटी छोटी बातों पे झगड़ा मत करिए, किसी को प्यार से समझाने की कोशिश करिए। ये सब जो छोटी छोटी आदतें होती है ना, यही घर के माहौल को ख़राब करती है। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप ऐसा कर रहे हैं ना तो आपसे जो छोटे बच्चे हैं, आपके घर में जो बच्चे हैं वो भी यही चीज़ सीखते हैं और उन पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो कम से कम अगर आप में आदत है ये सब तो आप धीरे धीरे इस चीज़ को कम करिए। अगर ये सब चीज़ों को आप फॉलो करते हैं ना तो घर का कोना कोना एकदम महक उठेगा और माहौल पूरी तरीके से बदल जाएगा। चौथा पॉइंट है पूजा प्रार्थना करना, अच्छा संगीत सुनना, भक्तिमय होना। दोस्तों, घर में सुख शांति चाहते हैं तो आपको घर में पूजा पाठ पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर आप स्वस्थ हैं तो पूजा को कभी ना छोड़ें। घर में भक्तिमय का माहौल जरूर बनाकर रखिए। रोज थोड़ा समय पूजा पाठ पर दीजिए, ध्यान लगाइए, प्रार्थना कीजिए क्योंकि ये अपने अंतर मन की सुकून देना है। पूजा करना अपने मन को शांत करना है। 10 मिनट अपने लिए देना है क्योंकि जिस समय हम पूजा पाठ करते हैं ना उस समय कोई नहीं रहता है, हम रहते हैं, हम लोग का ईश्वर रहता है। क्योंकि उस समय हम लोग के माइंड में कोई भी बातें नहीं रहती तो एकदम हम लोग को अलग ही वाइब्स आती है। इसलिए आप क्या करिए, सबसे सुबह सुबह ना मॉर्निंग में जब भी उठते हैं टीवी में चाहे म्यूजिक आप लगाइए और एकदम धीमी धीमी आवाज़ करके रखिए। आपको कितना सुकून मिलेगा। आप अगर सॉन्ग सुनते हैं भक्ति वाले तो बहुत अच्छा लगता है, उसको चला के रखिए। इससे ना घर का माहौल भी पूरी तरीके से बदल जाएगा
और आपको भी बहुत अच्छा, आपको नहीं पूरे घर के परिवार लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए भक्ति से रिलेटेड जो भी सॉन्ग्स है उसको आप सुबह चलाइए, उससे अलग ही वाइब्स आती है, एक अलग ही सुकून मिलता है जो कहीं नहीं मिल सकता। इससे मन शांत होता है, घर में सुकून आता है, आप अपने सभी काम को करने में सफल होते हैं। पूजा पाठ मन लगाने से हर मुश्किल वक्त को निकाला जा सकता है और घर में ये माहौल हमेशा बनाए रखे, क्योंकि जो भी कोई भी कभी भी मतलब मुसीबत आती है तो हम अपने कर्म, श्रद्धा, भक्ति, यही सब चीज़ हमारा काम आता है। इसलिए भक्ति में घर का माहौल हमेशा रहना चाहिए। आप जो करिएगा आपके आने वाली पीढ़ी भी वही सीखेगी, तो ये काम अवश्य करिए। पांचवा, परिवार के साथ समय बिताएं। घर में सुख शांति के लिए परिवार में एकजुटता बनाए रखना जरूरी होता है। इसके लिए परिवार को समय दीजिए। आजकल के इस दौर में परिवार के सभी सदस्य अपने मोबाइल में व्यस्त हैं और सही बात है, किसी को किसी के लिए टाइम ही नहीं है, सब अपने में बिजी है। इससे परिवार में क्या हो रहा है ना, सदस्यों में दूरी बनती जा रही है, प्रेम कम होने लग रहा है। इसलिए घर में एक पॉजिटिव वातावरण रहने के लिए लोग आपस में एक दूसरे से को समय दें। समय देने का मतलब ये नहीं कि आप दिन भर उनके साथ ही समय, नहीं, आप जब भी फ्री हैं तो एक साथ बैठिए, 10 मिनट बातचीत करिए, अपने बाहर में आप लोग क्या करे हैं, घर में क्या हो रहा है, उस चीज़ मैटर पे कुछ बातें करिए, बच्चों को समझाइए, बच्चे के साथ खेलिए, उनको समय दीजिए, साथ में चाय बना के पीजिए, नाश्ता करिए, हंसिए। इससे क्या होगा ना, आपको मन भी हल्का होगा और अगर मन में कुछ ऐसा विचार भी है तो सामने वाले को बोलने से, चाहे घर में किसी सदस्य बोलने को हल्का होता, उस चीज़ का कोई सॉल्यूशन भी निकलता है। तो ये चीज़ करना ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा है कि बच्चों के साथ समय दीजिए, बच्चों के साथ खेलिए, क्योंकि उनकी भी बातें जानने का मौका मिलना चाहिए आपको कि उनके मन में क्या चल रहा है। क्योंकि आजकल पेरेंट्स बच्चों को समय नहीं दे पा रहे, उनको जो मन होता वो करते हैं, तो उनका भी माइंड बिल्कुल चेंज हो रहा है। तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। अपने साथ साथ बच्चे पर भी ध्यान रखना, उनके साथ भी आपको समय व्यतीत करना है। ऐसा करने से आप अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे, घर में अपनेपन की ऊर्जा बनी रहेगी, क्योंकि परिवार ही तो है जो सब कुछ है, हिम्मत है, कुछ कर दिखाने की हौसला है। इसलिए परिवार में एकता बनाए रखिए। रिश्तों की गर्माहट घर की सबसे बड़ी ताकत है। शिकायत कम करना सीखिए और धन्यवाद ज़्यादा। घर में सुख शांति के लिए, पॉजिटिव वाइब्स के लिए एक दूसरे की शिकायतें करना बंद करें। शिकायत करने से आपसे मनमुटाव होता है, इसलिए उसे इग्नोर करिए या उसे समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि परिवार में सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं। सबका वातावरण, बातचीत करने का तरीका अलग होता है, इसलिए हमें परिवार के लोग के लिए कुछ त्याग करना पड़ता है। अगर आप शिकायत की जगह धन्यवाद शब्द का यूज ज़्यादा करेंगे तो घर का माहौल खुशहाल बनेगा। इससे घर में पॉजिटिविटी रहेगी। इससे अपने से छोटे लोग हो या बच्चे भी वही सीखेंगे जो देखेंगे। इसलिए घर का माहौल ऐसा रखें जिससे बच्चे भी खुशनुमा ज़िंदगी को अच्छे से एंजॉय कर सके और बड़े लोग भी। शुक्रिया कहना कोई गलत बात नहीं है, ये एक अच्छी आदत है जो सबकी ज़िंदगी बदल जाती है। सबको शुक्रिया कहने की आदत बनाओ, इससे बड़ी पॉजिटिव एनर्जी कुछ नहीं हो सकती। लास्ट है, पौधे लगाएं और मुस्कान रखें। पौधे लगाने से ना एक अलग ही वाइब्स आती है। घर में वातावरण को खुशहाल बनाने के लिए घर में छोटे छोटे पौधे लगाएं। हरियाली मन को सुकून देती है। कुछ पौधे तो आपकी ज़िंदगी तक को बदल देती है। ऐसे पौधे को अपने घर में ज़रूर रखें, इससे घर में बरकत भी बनी रहती है और घर के लोगों में आपसी प्रेम भी बना रहता है। सबसे ज़रूरी बात, आप हमेशा अपने फेस पर स्माइल रखिए, इससे बहुत कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक मुस्कान पूरे घर के माहौल को बदल सकती है। दोस्तों, पॉजिटिव एनर्जी बाहर से नहीं आती, हम खुद बनाते हैं। जब घर में प्यार होगा, सम्मान होगा, सफाई होगी, पूजा पाठ होगी, मुस्कान होगी, तो आपका खुद ब खुद खुशियों का मंदिर बन जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। वीडियो पसंद आए तो शेयर